हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आज इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइनली आ चुके हैं और एक्चुअली में देखा जाए तो जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और हालांकि एक्सपेक्टेड है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में जितने भी पीएसयू बैंक या कह लो या फिर प्राइवेट बैंक कह लो जो जिनके रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी शानदार आए हैं। चाहे हम बात करें आईसीआईसीआई की बात करें, कोटक की बात करें, इवन सरकारी बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, शानदार रिजल्ट्स आए हैं। और आज आईडीबीआई के भी आए और जो कि एक्सपेक्टेड था कि अच्छे आएंगे। बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है, रिजल्ट्स कैसे हैं, खबरें क्या चल रही है, सब कुछ बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक का जो शेयर है वो 58 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी ही सही लेकिन तेज़ी देखने को मिली ज़रूर है, थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है, जबकि बाजार में गिरावट थी। निफ्टी बैंक आज गिरा हुआ था। इवन कुछ जो सरकारी बैंक हैं जहां पर गिरावट थी, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करो, यहां पर हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही थी। बैंक ऑफ इंडिया में भी गिरावट थी, पंजाब नेशनल बैंक में भी थोड़ी बहुत गिरावट बाद में देखने को मिल रही थी। यहां पर देखो तो पहले नतीजे जैसे आए, एक शार्प इंक्रीज आया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन देखने को यहाँ पर मिला ज़रूर था। आईडीबीआई बैंक पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी अच्छी है, 8% की तेज़ी दिखाई थी, 53 से बेहतर रफ्तार पकड़ी, लेकिन कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था इसी रेंज के आसपास। और अब नतीजे के बाद मुझे लगता है कि अगर तेज़ी आती भी है तो एक दो दिन की तेज़ी होगी, बाद में फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि सेम चीज़ में अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर देखो तो आज यहाँ पर 2% की गिरावट थी। आप देखो इनके नतीजे बहुत शानदार आए थे, बढ़ गया था ये, एक दिन की तेज़ी आई थी उसके चलते, सिर्फ एक ही दिन की तेज़ी रही है। अब बाद में डिक्लाइन अब शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आईडीबीआई बैंक में भी शायद ऐसे फॉर्मेशन बनते नजर आ सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आए ज़रूर है, शायद एक दो दिन पुश करे लेकिन बाद में अगेन डिक्लाइन आएगा। और देखो यहाँ पर जो बिगर पिक्चर्स है ना, वो आईडीबीआई बैंक में जो है वो इनकी बिक्री पर है। सरकार कोशिश कर रही है भैया इसको बेचने को लेकर कि कोई तो खरीद लो, लेकिन अभी भी देखते हैं कौन खरीदता है यहाँ पर। और आईडीबीआई बैंक किसके हाथों में जाएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन नया बायर होगा और उससे इसका लॉन्ग टर्म का आउटलुक तय होता है, डिसाइड होता है। अगर बात करें इनके नतीजे को लेकर तो ये जो रिजल्ट्स इनके आए हैं वो अच्छे हैं। इनकी टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7,711 करोड़ के आसपास का इनका इनकम हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,013 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,775 करोड़ के आसपास का इनका इनकम था। तो देखा जाए तो इनकम में लगातार तेज़ी देखने को मिली है और प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं इनके, और काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। और इस बार इन्होंने टैक्स ज़्यादा दिया है। आप देखो बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो 1,828 करोड़ के आसपास का अमाउंट बन रहा था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,440 करोड़ का था। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने टैक्स में 600 करोड़ रुपए का खर्चा आया इनका, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 300 करोड़ का था, तो डबल हो गया यहाँ पर। और यही वजह है कि इनका जो एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट निकल कर आया आफ्टर टैक्स वो 1,224 करोड़ रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,133 करोड़ हुआ करता था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 750 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो इस बार टैक्स ज़्यादा लगा है, टैक्स में खर्चा ज़्यादा हुआ, ये कह सकते हो यहाँ पर। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाएं तो यहाँ पर बैंक की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो देखो है तो अच्छा, ठीक है, लेकिन जो बिगर पिक्चर जैसे कि मैंने कहा कि वही है कि भैया कौन खरीदता है इसको। अगर बात करें यहाँ पर इनके कंपनी की तो असेट्स क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की अगर हम बात करें तो वो 5% रहा है, ठीक है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 20% का था। तो लगातार डिक्लाइन आ रहा है। और देखो ये हर सरकारी बैंक की कहानी है, ठीक है, हर सरकारी बैंक की कहानी, क्योंकि इनके जो असेट्स क्वालिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अगर आप देखो तो 0.44% रहा, जो पिछले साल 1.26% था। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया है असेट्स क्वालिटी में और ये एक अच्छी बात है। अगर आईडीबीआई बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखो इनका जो मार्केट कैप है वो 61,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, 16 का इसका पी रेशियो है, जो कि इनके एवरेज इंडस्ट्री से भी कम है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कह दूँ तेज़ी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। और अभी अगर आप देखोगे तो जो
सरकारी बैंक से ना बहुत दमदार परफॉर्म कर चुकी है। और अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर क्या होगा कि अभी शायद 1-2 दिन की तेज़ी दिखाएगा, बाद में ये फिर से करेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा। और अभी 2 दिन बाद पंजाब नेशनल बैंक के भी नतीजे आने हैं, तो वो भी देखने पड़ेंगे कि कैसे आते हैं। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड्स की, तो हालांकि अच्छी बात यह है कि इस साल से इसने पे करना शुरू किया है 1 रुपये पर शेयर का, क्योंकि इसने प्रॉफिट कमाना शुरू किया है। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो भैया प्रॉफिट नहीं थे, ठीक है, लॉसेस हुए थे बीच बीच में, बड़े बड़े लॉसेस कर रही थी ये कंपनी, ये बैंक कह लो। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने वापस से पैसा कमाना शुरू किया, तो 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी पे करने के कगार पर ही होंगे, शायद काफ़ी लोगों को मिल भी चुका होगा। और यहाँ पर बात करेंगे नंबर्स की, तो यार अच्छे रहे हैं। अब देखिए 5,500 करोड़ से बढ़कर ये 7,133 करोड़ रहे थे, और अभी 7,700 करोड़ हो गए यहाँ पर। और सेम चीज़ अगर आप देखो इनके रेवेन्यू तो इतने ही, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो 730 करोड़ से बढ़कर 1,200 करोड़ थे, अभी वापस से 1,200 करोड़ के आसपास ही देखने को मिले, जो कि अच्छी बात है। इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं और एक अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। कंपनी के अगर हम बैंक की बात करने जाए तो इनकी इनकम अगर आप देखोगे तो इनकम धीरे धीरे देखो, पहले डिक्लाइन मोड में था, 25,000 से 24,000 फिर 23,000, अभी 2023 में 25,000 दोबारा पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है इनके प्रॉफिट्स। आप देखिए एक टाइम ऐसा भी था जहां पर इनके जो प्रॉफिट्स थे उसे 15,000 करोड़ 12,000 करोड़ तक के लॉसेस थे। अभी भी पिछले 3 सालों से इन्होंने का प्रॉफिट जो है इंक्रीज होना शुरू हुआ, जो कि अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि इंक्रीज होता हुआ देखने को मिले आगे भी। और जहां तक बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए 94.71% की होल्डिंग किनके पास है, प्रमोटर के पास है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है, 2 लोग हैं, एक है गवर्नमेंट और दूसरे है LIC, और दोनों ही अपनी होल्डिंग बेचने वाले हैं। और जो खरीदेगा उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएगी। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.83% पब्लिक के पास है, जो पहले आप देखो तो लगातार थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है पब्लिक की, 5.05 से 4.90 पर आए, अभी 4.83 पर आए हैं। जबकि FIs ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, 0.06 से बढ़कर अभी ये 0.30 पर आ चुके हैं। DILs में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड का कुछ नहीं किया, ठीक है, ना खरीदा ना बेचा है इन्होंने। सेम चीज़ इंश्योरेंस के लिए भी आप कह सकते हो, बस 2 ही चेंज हुए हैं, पब्लिक ने खरीदा, FIs ने, मतलब सॉरी, पब्लिक ने बेचा, FIs ने खरीद लिया। यही चेंज यहाँ पर आया है। अभी देखना होगा कि कौन खरीदेगा, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर कोई बड़े प्लेयर का नाम सामने आ गया तो शायद हो सकता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाए। यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूँ IDBI बैंक की, तो देखो यार मुझे ये बैंक उतना ज़्यादा पसंद नहीं है फंडामेंटली, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि देखो मौके यहाँ पर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे यहाँ पर, और जब सस्ता मिले तब खरीद लेना। और जब भी ये 35 से 40 के आसपास कई सारे मेरे वीडियोस है कि हाँ खरीद सकते हो आप इसको, लेकिन अभी 58 रुपीज़ का लेवल थोड़ा सा मुझे प्राइस ही लग रहा है, और इसीलिए मैं यहाँ पर बाई नहीं करूँगा। भले ही अच्छे प्राइस, भले ही अच्छा नंबर जो उन्होंने रिपोर्ट करे हैं, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन की तेज़ी के बाद वापस से नीचे की तरफ गिरेगा, और दोबारा जो खरीदारी के मौके हैं वो शायद 50 से 55 रुपये के आसपास हो सकते हैं। अगेन वहाँ पर भी अगर ज़्यादा है तो बहुत सारी क्वांटिटी गलती से भी मत खरीदना, थोड़ी बहुत खरीद, मतलब आप ऐड कर सकते हो। बाकी का इसका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो मुझे लगता है कि कौन खरीदेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक रिस्क ज़रूर है, और अगेन मैं कहूँगा कि एक रिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप यहाँ पर बाई करते हो बड़ी क्वांटिटी, तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी आपको मिल जाएगी, अच्छी डेट फ्री कंपनी आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDBI बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।